भोपाल ग्रामीण पुलिस को मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लंबे समय से मंदिरों को निशाना बनाकर चांदी के मुकुट, धार्मिक सामग्री और दानपेटी की नकदी चोरी कर रहा था। इस कार्रवाई में इनामी बदमाश दीनदयाल उर्फ दीना महाराज सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 चांदी के मुकुट, चांदी का छत्र, चांदी की थाली, चांदी जड़ित नारियल, चांदी का ओम चिन्ह और पीतल का घंटा सहित करीब 4 लाख रुपए मूल्य की धार्मिक सामग्री बरामद की है। मंदिर चोरी की लगातार घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भोपाल ग्रामीण पंकज कुमार पांडेय ने विशेष जांच दल सिट का गठन किया। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सोनकर के मार्गदर्शन और एसडीओपी ईटखेड़ी मंजू चौहान के पर्यवेक्षण में की गई। एसआईटी प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुलस्ते, उप निरीक्षक कृष्णा ठाकुर, प्रधान आरक्षक मनोज वर्मा, मुश्ताक अहमद, योगेश मिश्रा तथा आरक्षक योगेश भावसार, विनोद गुर्जर और रवि सिंह की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से गिरोह तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों में दीनदयाल उर्फ दीना महाराज, दिनेश कुशवाहा, अकरम अली, पप्पू आदिवासी, आशाराम और चोरी का सामान खरीदने वाला आनंद उर्फ इंद्र नारायण राजपूत शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने थाना ईटखेड़ी, सूखी सेवनिया और बैरसिया क्षेत्र के 12 मंदिर चोरी और चोरी के प्रयास के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना दीनदयाल उर्फ दीना महाराज वारदात से पहले मोबाइल बंद कर मंदिरों की रेकी करता था और रात में ताला या ग्रिल तोड़कर चोरी को अंजाम देता था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज है। विभिन्न प्रकरणों में उस पर कुल 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मंदिर चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है और कई अन्य मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। तो 2-3 थानों में मंदिर चोरी की अलग अलग कई घटनाएं हुई थी, जो बैरसिया में, सूखी सेवनिया में और ईटखेड़ी में थी। इस बारे में जो उनके आमतौर पे जो मुकुट हैं या छत्र हैं, ऐसा जो चांदी का सामान था वो चोरी गया। इसके लिए अलग से टीम गठित की गई, इसे दल गठित किया गया। माइकू साहब ने उसका पर्यवेक्षण किया। ये निरीक्षक कुलस्ते हैं, कृष्णा ठाकुर हैं और उनकी टीम रही। एसडीओपी मंजू ईटखेड़ी की, उनके द्वारा भी पर्यवेक्षण किया गया। तो टीम ने सूचना संकलन करके अलग अलग स्पॉट से जो क्लूज़ थे उनको इकट्ठा करके एक गैंग पकड़ा है और उस गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो चांदी के छत्र हैं, नारियल हैं और जो उसका सामग्री चोरी गई थी उसको बरामद किया। तो हमारे 12 प्रकरण हैं जो 26 के हैं, जनवरी फरवरी से लेकर के अभी तक के हैं, और एक 2025 का भी है, उसमें जब्ती की गई है। इसमें खास बात ये है कि जो गैंग का इनका मेन आदमी है दीना, उसके 7 स्थायी वारंट है पहले के, जो रायसेन और अन्य जिलों के भी हैं, और उसमें उसकी गिरफ्तारी की है। और उस पर पहले से ही अलग अलग प्रकरणों में 31,000 रुपये के इनाम घोषित हैं, जो 7 वारंट थे उन प्रकरणों में। और हमने अपने प्रकरणों में जो घटनाएं हुई थी अभी हाल की, उनमें 5-5 हज़ार करके और एक में 4,000, ऐसे 19,000 का इनाम घोषित किया है। तो ये 31,000 का जो अलग जिलों का इनाम है और 19,000 का हमारे यहाँ का इनाम है। ऐसा जो इनाम है वो टीम को मिलेगा। और इनके अन्य जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं, अन्य जो पहले की घटनाएं हैं, उसके बारे में जो रिकॉर्ड है उसको भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक चीज़ और ये है कि इसमें संगठित अपराध हैं, जो छोटे संगठित अपराध हैं, 112 बीएनएस की धारा है, जो नई कानून हमारे बने, वो धारा भी इनके ऊपर लगाई जा रही है। इसमें मतलब अलग एक कम्युनिटी या किसी उसके नहीं है, ये अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इनका इनमें से एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हैं। ये धार्मिक स्थलों को निशाना क्यों बनाते हैं, क्या इनका मोटिव क्या है? अलग अलग घटना या चोरी करने में एक अलग मोडस ऑपरेंडी डेवलप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ना तरीका वारदात डेवलप हो जाता है, जो जिसमें ईज महसूस करता है वैसे ही घटनाएं करने लगता है। मुझे लगता है कि वहाँ जो चौकसी की या उसकी निगरानी की कमी को एक कारण मानते हुए ये ज़्यादातर वहाँ
टारगेट करते हैं। सर ये कहाँ से स्थित है और जिसने खरीदा है उसको भी पता नहीं बनाया है? हाँ, जो जिसने खरीदा है एक आकाश करके आदमी है, उसको भी आरोपी बनाया है, और जहाँ इसने माल बेचा है वहाँ से भी जब्ती हुई है और इसके पास से भी जब्ती हुई है। सर इन पे इनाम कब घोषित हुआ था, कब से फरार चल रहा है मामले? ये जो घटनाक्रम जैसे मैंने आपको बताया फरवरी से लेकर के अभी तक हैं, इनको इनाम अभी जून और जुलाई माह में ही घोषित किए गए। जैसी घटनाएं हुई, जब घटनाओं की संख्या बढ़ी उसके बाद फिर लगा कि कोई एक गैंग हो सकती है, कोई और वो हो सकती है, तो उसको ट्रेस करने के लिए फिर ताकि टीम और मोटिवेटेड होकर के काम करे, लोग सूचनाएं ज़्यादा दें, इनाम घोषित किए। इनको कैसे पकड़ा, मतलब कैसे सूचना मिली कि कौन कहाँ से शक हुआ? ये अलग अलग पुलिस की वो है जो सूचना संकलन है, उसके आधार पर ही काम हो सका कि किस तरह ताला तोड़ते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या रास्ता है, कौन सा वाहन इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। सर कुल कितने आरोपी हैं इसके अंदर? इसके अंदर टोटल 5 आरोपी हैं। सर इनको गिरफ्तारी करने में लगभग कितने थाने की पुलिस? टोटल 6 हुए, 5 चोर हैं और 6वां खरीदार। सर इनको पकड़ने में लगभग कितने थानों की पुलिस बल लगा? ये हमारे 8 व्यक्ति थे जिनकी टीम थी, और जैसा मैंने आपको बताया जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, जो एसडीओपी हैं, इन दोनों का उसमें मार्गदर्शन रहा, और 8 व्यक्तियों की एसआईटी थी जिसने ये काम किया है ना। सर एक जानकारी और सर, अपना देहात थाने के अंदर जो देहात जैसे रतुआ वगैरह जहाँ पर बाजार बढ़ाता है साप्ताहिक, वहाँ पर अधिकतर मोबाइल वगैरह की चोरियाँ होती हैं, लेकिन पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। पुलिस द्वारा 2 कैमरे अभियान भी चलाया गया, लेकिन वहाँ पर अभी कोई कैमरे नहीं लगे जा रहे। ये देखिए, जो मोबाइल गुमना चोरी जाना, इसके बारे में हम लोगों की अलग एक टीम काम करती है। अभी आप लोगों के सामने ही अभी लगभग 50-60 मोबाइल हम लोगों ने ट्रेस करके दिए थे, और हम इसके लिए प्रेरित करते हैं कि लोग सीसीटीवी कैमरे अपने उसमें लगाएं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं हो सकता, बंधनकारी नहीं हो सकता। उनको स्व प्रेरणा से और पुलिस मोटिवेट करके वो काम कराती है। अभी ये रिकॉर्ड और देखेंगे कि क्या जैन मंदिरों की चोरी में पूर्व में रहे हैं ये अभी देखेंगे रिकॉर्ड। प्रथम दृष्टया जितनी अभी जानकारी है उसके हिसाब से तो ऐसा जो आप बता रहे हैं ऐसा अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन अभी विवेचना की जाएगी, पीआर पे लिया जाएगा। सर हत्या कौन सा मामला दर्ज है? हत्या का मामला एक तो पहले पुराना दर्ज है, वहाँ बनौरी थाने का।